जय गुरु जी। अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन मुझे रहता है कि शादी कब होगी और कौन से साल में होगी या कौन से दिन पे होगी। तो ये यूजुअली मैंने देखा है कि लोग बहुत क्यूरियस रहते हैं अपने शादी के बारे में जानने के लिए। यस, शादी हमारे लाइफ का एक बड़ा डिसीजन है। इट कैन मेक योर लाइफ और इवन ब्रेक योर लाइफ। कहते हैं ना कि शादी के लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो नहीं खाए वो भी पछताए। तो आइए आज हम जानते हैं शादी के बारे में कि कब हमारे डेट ऑफ बर्थ में शादी के योग बनते हैं और कब शादी करना हमारे लिए फायदेमंद होगा। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। तो अब हम बात कर रहे थे शादी के बारे में। सो आप जल्दी से अपने पेपर और पेन लेके बैठ जाइए। अगर शादी के एज के हैं तब तो बहुत ही अच्छा, और नहीं अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो भी पेपर और पेन लेके बैठिए, कैलकुलेट करके देखिए क्या आपके शादी उसी साल हुआ जिस साल अब हम डिस्कस करेंगे। एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना आप इस चीज़ से रेजोनेट कर पाए। तो चलिए जल्दी से लेट्स गेट स्टार्टेड, जानेंगे शादी के योग के बारे में। अब शादी के योग के बारे में जानने के लिए हमें एक न्यूमरोलॉजी का पर्सनल ईयर का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। इसे हम जानेंगे एक डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से। कंसिडर अ डेट ऑफ बर्थ एज 15/6/1997 फीमेल का डेट ऑफ बर्थ है। अब जैसे मैंने प्रीवियसली आपको एक्सप्लेन किया है, भाग्यांक और मूलांक कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपने डेट को सम अप करके एक सिंगल डिजिट पे लेके आइए, दैट इज योर मूलांक। अब डेट, मंथ और ईयर सारे नंबरों को सम अप करके एक सिंगल डिजिट में लेके आइए, दैट इज योर भाग्यांक। अब आप देखिए अपने भाग्यांक, मूलांक, डेट ऑफ बर्थ सारे नंबर्स आपके पास है। अब पर्सनल ईयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिलहाल आप डेट ऑफ बर्थ में डेट को एज इट इज लिखिए, मंथ को एज इट इज लिखिए, ईयर ऑफ बर्थ जो आपका है उसे आप रिप्लेस कर दीजिए करंट ईयर से। करंट ईयर मतलब 2024। नाउ इस एग्जाम्पल के केस में कैसे आप पर्सनल ईयर कैलकुलेट करेंगे? दैट इज 15/6/2024। अब इन सारे अंकों को जब आप सम अप करके एक सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं तो चेक करिए कि वो सिंगल डिजिट कौन सा है, एंड दैट इज योर पर्सनल ईयर। मतलब डेट ऑफ बर्थ हमने कांस्टेंट रखा, मंथ ऑफ बर्थ हमने कांस्टेंट रखा, सिर्फ हमने ईयर ऑफ बर्थ को रिप्लेस कर दिया आपके करंट मौजूदा ईयर से, दैट इज 2024। फिर ये सारे अंकों को हमने सम अप करके एक सिंगल डिजिट पे लेके आए। सो इन दिस एग्जाम्पल दिस सम्स अप टू नंबर 2। सो इस पर्सन के व्यक्ति में पर्सनल ईयर 2 चल रहा है। अब शादी के योग यूजुअली मैंने देखा है, अक्सर लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मैंने रिसर्च किया है कि दे गेट मैरिड इन पर्सनल ईयर 2, 3 और 6, और ये लकी भी माने जाते हैं। बट कहीं भी हमने एक्सेप्शंस भी देखे हैं कि some people get married in personal year 4, 7, 8 and 9 as well. अब personal year 2, 3, 6, 4, 7, 8, 9 में शादी हो सकती है। चेक करिए अगर आप मैरिजेबल एज के हो तो ये पर्सनल ईयर्स कौन से साल में पड़ रहा है, उसी साल आपके शादी होने के योग्य प्रबल है। अब अगर शादी 4, 7, 8, 9 पर्सनल ईयर में हो रही है तो तब एक कंडीशन है, योर डेट ऑफ बर्थ शुड हैव 5, 7 और 8 एंड 9, ये नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ में होने चाहिए। और यूजुअली ये शादियां थोड़े देर से होती हैं, डिले मतलब आफ्टर द एज ऑफ 26 और 28, एंड दिस वर्क्स एज अ रेमेडी एज वेल। ये इन लोगों के लिए रेमेडी भी है क्योंकि 28 के बाद मैच्योरिटी लेवल हाई होता है। तो यूजुअली शादी में सेटलमेंट होने के लिए बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ भी ज़रूरत है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं व्हेन योर मैच्योरिटी लेवल इंक्रीजेस। सो दिस वर्क्स एज अ रेमेडी एज वेल। अब क्या करना चाहिए?
प्रिफरेबली पर्सनल ईयर 5 अगर है, वैसे तो शादी हम कभी भी कर सकते हैं, वी विल डिसाइड एंड विल गेट मैरिड, बहुत लोग ऐसे कहते हैं। बट अगर पर्सनल ईयर 5 में कोई शादी करता है तो यूजुअली उन्हें चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, इवन मैरिज सेटलमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। सो ट्राई टू अवॉइड गेटिंग मैरिड इन पर्सनल ईयर 5। कौन से दिन पे शादी करना चाहिए ताकि लक एनहांस हो? यूजुअली मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे के जो शादी के मुहूर्त होते हैं वो बहुत शुभ माने जाते हैं। एंड प्रिफरेबली ट्राई टू गेट मैरिड इन दीज डेज ओनली टू हैव अ पीसफुल सक्सेसफुल मैरिड लाइफ। अब एक और बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, दैट इज़ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कोशिश करिए कि आपका मैरिज डेट जो है वो 4 और 8 पे ना आए। अब मैरिज डेट हम कैसे फिक्स करें? येस, देयर आर फ्यू स्टेप्स टू बी फॉलोड। जैसे ही लड़का लड़की की जो कुंडली बनती है उसे हम पंडित जी को दिखाते हैं, फिर पंडित जी मुहूर्त निकाल के हमें बताते हैं कि ये डेट है। तो तभी आप पंडित जी को बोलिए कि मुझे 3-4 डेट्स दीजिए। सपोज यू हैव अ प्लान of getting married in November or December depending on the vacation, that's what people usually do, right? So पंडित जी को बोलिए, पंडित जी नवंबर दिसंबर में मुझे 5-6 मैरिज की डेट्स दीजिए। तो वो क्या करेंगे, दोनों कुंडली देख के एनालाइज करके आपको 5-6 डेट्स दे देंगे। वंस दैट वर्क इज डन, आपको न्यूमरोलॉजी के माध्यम से देखना चाहिए कि क्या वो डेट्स में कौन से डेट आपके लिए सबसे लकी है, कौन से डेट्स फेवरेबल है और किस डेट में शादी करने से एकदम मैरिड लाइफ हैप्पीली बीतेगी। अब इसको हम जानेंगे 2 एग्जाम्पल्स के जरिए। कंसिडर अ डेट ऑफ बर्थ 15/6/1997 फीमेल एंड अनदर डेट ऑफ बर्थ 19/11/1996 मेल। अब इन दोनों डेट ऑफ बर्थ में हम क्या करेंगे, कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे एंड वी विल डिसाइड ऑन द वेडिंग डेट of these two date of birth. अब get 5 dates from पंडित जी। So मान लीजिए इन दोनों डेट ऑफ बर्थ के लिए पंडित जी ने हमें जो डेट्स दिए हैं शादी के लिए वो है 11, 13, 23 एंड 28, राइट। अब हम चेक करेंगे 11। अब ये जो डबल डिजिट डेट्स है इन्हें सम अप करके सिंगल डिजिट में लेके आइए। सो 11 नंबर डेट 1 + 1 = 2, 13 1 + 3 = 4। सो जैसे कि मैंने कहा कि 4 नंबर हमें अवॉइड करना चाहिए शादी के लिए, सो ये एलिमिनेट हो गया डेट। देन 23, 2 + 3 = 5, देन 28, 2 + 8 = 1। सो हमारे पास है डेट्स 2, 4, 5 और 1। अब इन दोनों डेट ऑफ बर्थ के जब आप मूलांक निकालेंगे तो फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ का मूलांक है 5 + 1 जो फीमेल का डेट ऑफ बर्थ है, सो 6 इज द मूलांक। एंड मेल के डेट ऑफ बर्थ में 1 + 9, सो द मूलांक इज 1। अब हमें ऐसा डेट सेलेक्ट करना चाहिए जो कि लकी एंड कंपैटिबल हो दोनों के मूलांक के लिए। आई हैव वन मोर वीडियो ऑन लकी अनलकी नंबर्स, आप प्लेलिस्ट में जाके डिटेल में उससे जानकारी ले सकते हैं। अब तो हमारे पास मूलांक है, दैट इज मूलांक 1 एंड मूलांक 6, और हमारे पास 4 डेट है, that is 2, 4, 5, 1. So 1 by 1 we'll check. So मूलांक 1 and 6 के लिए फर्स्ट डेट that is 2, that is 11 नंबर तारीख, क्या वो कंपैटिबल है? मूलांक 1 के साथ तो 2 नंबर कंपैटिबल है, yes, go ahead. बट मूलांक 6 के साथ क्या 2 नंबर कंपैटिबल है? No, it is not compatible, right? So we will not select that date. 2 and 6 are not that compatible. Then we move to the next number, that is number 13. 13 4 पे आता है, तो एज सच शादी 4 तारीख को नहीं कर सकते हम, सो दैट इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। अब नेक्स्ट नंबर है 23 जो कि 5 नंबर है। अब हम देखेंगे क्या 5 नंबर हमारे एक नंबर मूलांक 1 के साथ कंपैटिबल है? यस। 5 नंबर हमारे दूसरे मूलांक के साथ भी 6 के साथ भी कंपैटिबल है, यस। सो वी विल गो अहेड विद द डेट एज 23, दिस इज ओके। नाउ द नेक्स्ट डेट 28 विच एड्स अप टू 1। 1 क्या मूलांक 1 के साथ कंपैटिबल है? यस। 1 क्या मूलांक 6 के साथ कंपैटिबल है? यस। तो ये दोनों डेट्स में
कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, ये हमें डेट तो हमने फिल्टर कर लिया, दैट इज 23 एंड 28। अब हम देखेंगे इन दोनों डेट में कौन से डे पड़ रहे हैं, मंडे, थर्सडे या फ्राइडे। सो अकॉर्डिंगली वी विल सेलेक्ट। ऐसे करके न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम आपके वेडिंग डेट फाइनलाइज कर सकते हैं और आपके लिए एक लकी वेडिंग मैरिज डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एनालाइज करके अपने लिए एक लकी वेडिंग डेट सेलेक्ट कर पाएंगे एंड हैप्पीली एवर आफ्टर, दैट मीन्स यू वुड बी एबल टू लीड अ हैप्पी मैरिड लाइफ। गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।